ज्ञान गंगा गीता दर्शन। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशो अध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य भजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं और जिज्ञासा प्रकट करते हुए इस सप्तदश अध्याय में 17वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा, शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से पूजन करने वाले पुरुषों की निष्ठा के विषय में उनकी क्या निष्ठा होती है? उनकी निष्ठा सतोगुणी होती है या रजोगुणी होती है या तमोगुणी होती है? क्यों कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम करता। वो शास्त्र विधि को त्याग कर स्व इच्छा अनुसार बरतते हैं, तो उनकी श्रद्धा कैसी होती है, उनकी निष्ठा कैसी होती है? क्योंकि आपने कहा जो शास्त्र विधि को त्याग कर आचरण करते हैं उन्हें मोक्ष का अधिकार नहीं है। तो शास्त्र ज्ञान शून्य होने के कारण वो शास्त्र विधि को छोड़कर बरतते हैं। उसमें उनकी जो श्रद्धा होती है वो तीनों प्रकार की होती है। भगवान कहते हैं यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनः। कुछ ऐसे होते हैं श्रद्धालु कि श्रेष्ठ पुरुषों को देखते हैं, वो जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वो वैसा वैसा आचरण करते हैं। क्योंकि शास्त्र विधि का तो उन्हें ज्ञान है नहीं, इसलिए यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता। वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्र विधि का त्याग करके वो अपनी कामनाओं के अनुसार बरतते हैं। तो जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वो भी वैसे वैसे आचरण करते हैं। क्या उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है? अर्जुन का प्रश्न है। क्या मोक्ष का अधिकार है अथवा नहीं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुनो, गुणों के अनुसार 3 प्रकार की स्वाभाविकी श्रद्धा कही गई है। मनुष्य में 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। त्रिविधा श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। देहधारियों में 3 प्रकार की स्वाभाविक श्रद्धा है। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिताम शृणु। मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई, क्योंकि शास्त्र तो उन्होंने पढ़े नहीं और शास्त्र
वो जानते भी नहीं और मानते भी नहीं, तो फिर श्रद्धा उनकी होती कैसी है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनके संस्कारों के अनुसार होती है। पूर्व जन्म के जो संस्कार स्वभाव से उत्पन्न, अर्थात जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के आधार पर उनकी श्रद्धा होती है। स्वभावजा संस्कारों से उत्पन्न हुई। तो शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी भी होती है और राजसी भी होती है और तामसी भी होती है। ऐसे तीनों प्रकार की ही श्रद्धा होती है। उसको तू मुझसे सुन, उस श्रद्धा को तू मुझसे जान। द्वापर के जो सबसे बड़े सतगुरु हैं भगवान कृष्ण हैं। त्रेता के जो सबसे बड़े सतगुरु हैं वो भगवान श्री राम हैं। पर याद ये रखना कि यह भगवान होने पर भी भगवान होने का अभिमान नहीं करते। वह गुरुओं के चरण कमलों की सेवा करके उनसे ज्ञान लेते हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो और चाहे वो भगवान श्री राम हो। भगवान श्री राम को ज्ञान दिया भगवान वशिष्ठ ने, शास्त्रीय ज्ञान। शास्त्रीय ज्ञान किसने दिया? भगवान वशिष्ठ ने। और आत्मज्ञान जो दिया वो महर्षि रैक्कु ने दिया, रैक्कु ऋषि ने। गुरु तीन होते हैं और वो कौन से होते हैं? एक प्रारंभ में जो शब्द बोध कराने वाले हैं, जो स्कूलों के गुरु होते हैं। जब शब्द बोध होता है, बच्चा दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में पढ़ लेता है, फिर वह गुरुकुल में प्रवेश करता है तो उसे शास्त्रीय ज्ञान दिया जाता है। और यही परंपरा आज भी चली आ रही है। यदि शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना हो गुरुकुलों में तो कम से कम 5वीं पास होना चाहिए बच्चा, और 8वीं पास हो तो और अच्छा। हमारे गुरुकुलों की जो परंपरा है वो छूटती जा रही है। हमारे गुरुकुलों की जो संस्कृति है वो छूटती जा रही है। छूटनी नहीं चाहिए, पर उसका आचरण होना चाहिए। अश्रेष्ठः श्रेष्ठा अनुसारी। अश्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसार चलें। अश्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि श्रेष्ठ पुरुषों के अनुसार चलें। महाजनो ये न गतस पंथा। जिस रास्ते से महापुरुष निकल जाते हैं वह एक रास्ता बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण जिस रास्ते से गए हैं वह एक रास्ता बन गया। भगवान श्री राम जिस रास्ते से गए वह एक रास्ता बन गया। भगवान वशिष्ठ जिस रास्ते से गए एक रास्ता बन गया। भगवान दुर्वासा ऋषि जिस रास्ते से गए वह एक रास्ता बन गया।
महर्षि रे को जिस रास्ते से गए एक रास्ता बन गया। तो जो गुरुजन हैं वो महाजन महापुरुष हैं। महाजनों ये न गता से पंथा, गुरुजन जिस रास्ते से गए, क्योंकि वो शास्त्रज्ञ होते हैं, वो वेदज्ञ होते हैं, वो शास्त्रों के सार तत्व को जानते हैं, वेदों के सार तत्व को जानते हैं, उपनिषदों के सार तत्व को जानते हैं। इसलिए अश्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि श्रेष्ठ महापुरुषों के अनुसार आचरण करें। वो जैसा बताएं उसके अनुसार चले, उस मार्ग से चले। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रिविधा भवती श्रद्धा। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, पर व्यक्ति को कितना ही समझाओ और सुनाओ, पर वह बैठता वहाँ है जैसे उसके अंतःकरण से उत्पन्न हुई श्रद्धा है। सतोगुणी श्रद्धा है तो सतोगुणी महापुरुषों के पास बैठता है, रजोगुणी श्रद्धा है तो रजोगुणी महापुरुषों के पास बैठता है, और तमोगुणी श्रद्धा है तो तमोगुणी महापुरुषों के पास बैठता है। मैं तो उनको भी महापुरुष ही कहूँगा, लेकिन वो महापुरुष है नहीं। क्यों? वो इसलिए महापुरुष नहीं है कि वो अपना ही उद्धार नहीं कर सकते तो दूसरों का उद्धार क्या करेंगे। वो खुद गलत मार्ग पर चलते हैं, दूसरे को सही मार्ग पर क्या चलाएंगे। उनका खुद का गलत आचरण है, वो दूसरे को क्या सदाचरण सिखाएंगे। वो खुद ही प्रपंचिक और महातमोगुणी हैं, दूसरे को सतोगुणी स्वभाव में कैसे जीने का मार्ग बताएं। इसलिए हमेशा जिनकी श्रद्धा परम पवित्र है, जो कदम कदम पर परमात्मा की प्रेरणा देते हैं कि यह मनुष्य जीवन जो मिला है भगवान की भक्ति के लिए मिला है। तो अर्जुन ने पूछा है उनकी श्रद्धा क्या है, तो भगवान बोले मनुष्यों की यह शास्त्रीय संस्कारों से रहित जो श्रद्धा है वह केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा है, मानी उसके संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा है। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, उसे भगवान जैसा समझाने वाला मिल जाए ना तो भी वह अपने संस्कारों से अलग नहीं होता, क्योंकि वो अपने संस्कारों के वशीभूत होता है। एक उदाहरण बड़ा सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे कौरवों के पास, और कौरवों को जाकर के उनकी सभा में जाकर के उनको खूब समझाया भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की एक बात उन्होंने नहीं मानी, बल्कि दुर्योधन तमक कर कहने लगा तुम संधि का प्रस्ताव लाए हो, हम तुम्हें ही बता देते हैं। वही उद्दंडता, भगवान को मारने के लिए तैयार हो गए। कहा गणों को, अपने राज सेवकों को, उन्हें मारो इसको। तो भगवान वहां से उठे और भगवान ने स्मरण किया अपने गणों को, तो जिस तख्त पर बैठे थे उसी तख्त के नीचे से बहुत सारे गण भगवान ने अपने प्रकट कर दिए, जो दुर्योधन के गणों को मार मार कर विचार हैं। और भगवान वहां से आराम से निकल आए, अपने गणों को अंतर ध्यान कर दिया।
अर्जुन ने पूछा, जब आए अर्जुन के पास तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे, क्या हुआ? तो भगवान बोले, प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अर्जुन, सभी प्राणी अपनी प्रकृति के वशीभूत हैं, इसमें मेरा समझाना क्या करेगा? प्रकृति अपने स्वभाव के वशीभूत है, जैसा जिसका स्वभाव, जैसा जिसका संस्कार। तो जो संस्कार है वो उसके अंतःकरण के अनुसार है। सुने भगवान क्या कहते हैं, श्रद्धा के अनुसार पुरुष का स्वरूप। सत्वानुरूपः सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा जो होती है सत्वानुरूपा, वह श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुसार होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है और जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही है। श्रद्धामय अयम पुरुष, श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। मतलब जिसमें सतोगुणी श्रद्धा है तो वह सतोगुणी पुरुष है, जिसमें रजोगुणी श्रद्धा है वह रजोगुणी पुरुष है, और जिसमें तमोगुणी श्रद्धा है अर्जुन वह तमोगुणी पुरुष है। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि वह अपना व्यवहार करें। कैसा करेंगे व्यवहार? वह आचरण करें, और कैसा आचरण करें? श्रेष्ठा अनुसारी, अश्रेष्ठा श्रेष्ठा अनुसारी। जैसे श्रेष्ठ पुरुष बताएं उसके अनुसार चले। तो श्रेष्ठ आचरण की प्रेरणा कौन दे रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। अर्जुन, डरने की बात नहीं, युद्धस्व, युद्ध कर, युद्ध। ये मत सोच तेरी विजय होगी या हार होगी, ये मत सोच तुझे लाभ होगा या हानि होगी, ये मत सोच तेरी जय होगी कि पराजय होगी, ये मत सोच कि वो तुझे जीतेंगे या तू उनको जीतेगा। सबको समान करके इस पर ध्यान ही मन दे। युद्धस्व, युद्ध कर, युद्ध। इसी प्रकार से हर साधक को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का, गीता ज्ञान सुन रहे हैं आप, आज्ञा का पालन करें। तो हे भरतवंशी अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे कहते हैं अर्जुन वैसे करता है तो ये श्रेय को प्राप्त होगा। दोनों हाथ लड्डू हैं। यदि जीतेगा तो स्वर्ग पाएगा, और यदि हारेगा तो भगवान कृष्ण को पाएगा, क्योंकि उसकी भक्ति है। दोनों हाथ लड्डू है उसके। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च। एक बात और बता देते हैं आपको, बड़ी सुंदर। मनुष्य की आयु, मनुष्य का कर्म, मनुष्य के पास धन, मनुष्य के पास विद्या और मनुष्य की मृत्यु,
पश्यैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थैव देहिनः। यह ब्रह्मा जी ने देहधारियों के गर्भ में ही लिख दिए हैं। आयु कितनी है, धन कितना होगा, कर्म कैसे करेगा, विद्या कैसी प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त होगी, और मृत्यु कैसे होगी, ये ब्रह्मा जी ने देहिनः देहधारी पुरुषों की जो लिखा है भाग्य में, वो गर्भस्थई गर्भ में, माँ के गर्भ में जब होता है तभी लिख देते हैं, तभी लिख दिए जाते हैं। इसलिए जो संस्कार हैं उसके, वो उसके अंतःकरण के अनुसार ही होते हैं। तो मैं तो आपको प्रेरणा दूंगा, गुरुओं की आज्ञा का पालन करें। द्वापर के सबसे बड़े जो गुरु थे, सतगुरु थे, भगवान श्री कृष्ण थे। त्रेता के सबसे बड़े सतगुरु थे, भगवान श्री राम थे। उन्होंने भी जनता को उपदेश दिया, जो अनरथ कछ भाखों भाई तो मोहि बरजौ भय बिसराई। और पहले ही कितनी विनम्र वाणी कह दिया, यदि मैं कुछ गलत कहूं तो सभा में खड़े होकर डांट देना। भगवान की जो वाणी है बड़ी सुंदर वाणी है, इसको सुनना भी है और इसमें जीना भी है। आओ संत प्रेरणा देते हैं, अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। सत्संगत करके प्यारे, गुरु संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। पाई है काया अनमोली, इसमें श्वास भरी है तौली। एक दिन जर जाएगी जिमें होली, या से सत की खोज कराए लइयो सत्संगत करके प्यारे। या से सत की खोज कराए लइयो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लइयो सत्संगत करके प्यारे। अब एक बात और कह देते हैं आपको। किसी ने कहा, आप कहते हैं अपना जीवन सफल बना लो, और हमने रामचरितमानस में पढ़ा है कि होए वही राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वैसाखा। वही होगा जो राम जी ने रच दिया है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारे करने से क्या, हम क्यों किसी का कहना माने, क्यों गीता का उपदेश सुने और क्यों रामायण का उपदेश सुने, क्योंकि होए वही राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वैसाखा। तो संत कहते हैं दूसरी पंक्ति भी याद करो। बोले कौन सी? जैसे कर्म करोगे, जैसे कर्म करो मन मेरे, तैसे बेल बनेंगे तेरे। जैसे कर्म करोगे वैसा भरोगे। रामचरितमानस में कहा, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अरे भाई, संसार में न कोई किसी को सुख देने वाला है, न कोई किसी को दुख देने वाला है। सभी अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। तो इनमें विरोधाभास प्रतीत होता है। तो जब हम कर्म जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, तो राम जी का भजन क्यों करें? और राम जी जैसा करेंगे वैसा भरना पड़ेगा, तो फिर हम कर्म क्यों करें?
होए वही राम रच राखा। राम जी ने जैसा रच दिया हमको वैसा भरना पड़ेगा, तो हम कर्म क्यों करें। और यदि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा भरना पड़ेगा, तो राम जी का भजन क्यों करें, क्यों राम जी के पीछे पड़े। तो इसका निदान, इसकी समझ समझें। दोनों चौपाइयों में कोई विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए विरोध नहीं है क्या होए वही राम रच राखा, वही होगा जो राम जी ने रच दिया है। तो कर्म क्यों करें? तो कर्म तो करना ही है, क्योंकि राम जी ने रचा भी वही है। क्या रचा है? जो जस करे सो तस फल चाखा, यही तो रचा है राम जी ने। राम जी ने रच दिया है, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इसलिए कर्म करना जरूरी है। अच्छे कर्म करो, अपनो जीवन सफल बनाए लई और सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लई सत्संगत करके प्यारे। हरदम बुरे काम से बचना, हरदम बुरे काम से बचना। भूलो नहीं जगत है सपना, झूठी है माया की रचना। हरदम बुरे काम से बचना, भूलो नहीं जगत है सपना। झूठी है माया की रचना, या से सत की खोज कराए लई और सत्संगत करके प्यारे। या से सत की खोज कराए लई सत्संगत करके प्यारे। अपनो जीवन सफल बनाए लई सत्संगत करके प्यारे। तो ये प्रेरणा संत महापुरुष देते हैं। हरदम बुरे काम से बचना, भूलो नहीं जगत है सपना। झूठी है माया की रचना, या से सत्य की खोज करा लियो। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए जिसमें सत्य तत्व परमात्मा तत्व की खोज हो, जो परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो और परमात्मा स्वरूप का हम भजन करें, चिंतन करें, स्मरण करें, कीर्तन करें और उन्हीं के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें। इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने गीता दर्शन पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, ओम आपको विचार अच्छे लगे आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और अंत में आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।